पीएमसी हरियाणवी चैनल पर सुनीता जी आपका सादर अभिनंदन। और आपके मन में जो भी सवाल जवाब है, मेडिटेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो बताइए। थैंक यू मैम। एक्चुअली मैम मैं काफी टाइम से समझ नहीं पा रही थी कि लाइफ में मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं काफी परेशान हूँ लाइफ में। मैं वैसे बैंक में जॉब करती हूँ, पर मुझे कभी भी शांति और खुशी कभी नहीं मिली। और मेरी मैरिड लाइफ में भी मैं खुश नहीं हूँ, और अभी तक स्ट्रगल ही किया है मैंने लाइफ में। तो मुझे ये पीएमसी के बारे में जब से पता चला, तो मुझे लगा शायद यहाँ मुझे रास्ता मिल जाए। अभी मेरे ज्यादा मुझे टाइम नहीं हुआ है, अभी मुझे 2-3-4 दिन ही हुए हैं, पर अभी मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है। पर मुझे लगता है शायद मुझे रास्ता मिल जाए। तो मैम मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे नहीं पता इतने दुख क्यों है मेरी लाइफ में। जनरली मैं कभी किसी को परेशान नहीं करती हूँ, पर पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं फैमिली में भी डिस्टर्ब रहती हूँ, मैं जॉब में भी ध्यान नहीं दे पा रही इसी वजह से। और हर जगह ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं मेरे अंदर क्या कमी है, जिसकी वजह से मुझे सब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुनीता जी, आपकी जो भी समस्याएं आपने मेरे सामने अभी रखी हैं, मैं सबसे पहले आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि कुम्हार जब अपना घड़ा बनाता है तो उसको पूरी तरह निरीक्षण करने के लिए कितनी बार उस पे हाथ मार मार के देखता है, और वो किसको देखता है? जो सबसे अच्छा हो, कि उसकी क्वालिटी में कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो यही ठीक जो परिस्थितियां आप बता रहे हैं, तो वो परिस्थितियां आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप एक चुनिंदा रूह है, सिलेक्टेड सोल है, और भगवान को लगता है कि आप हर परिस्थिति को झेल सकते हैं। तो कभी भी आप इन परेशानियों को अपनी कमजोरी या अपनी कोई दुखद घटना ना समझे। आप खुद पे प्राउड फील करें कि आप इतनी समस्याओं के साथ भी अपना जीवन जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इतनी विकट स्थितियों में भी जो कि आप महसूस कर रहे हैं, उनमें अगर हम जी रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम स्ट्रोंग हैं। तो आप बिल्कुल भी हताश ना हुए, आप बहुत ग्रेट लेडी हैं। तो मेडिटेशन में लगे रहें, आपकी समस्या को आप लगातार करके देखो, आपकी समस्याएं नहीं रहेंगी बिल्कुल भी। मैम मैं वो बात आपकी समझ सकती हूँ, पर एक्चुअली मेरे हस्बैंड का नेचर जो है वो बहुत ज्यादा गर्म स्वभाव, और मैं जॉब करती हूँ और वो वर्किंग नहीं है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स रहता है उन्हें, तो उसकी वजह से वो माइंड शांत नहीं रहता उनका। और मैं इस वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है, और 2 बच्चे भी हैं, मेरे बेटे हैं। तो कई बार ये लगता है कि लाइफ में ठीक है, मैं समझती हूँ आपकी बात सारी ठीक है, पर इतना सब कुछ सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है मैम, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सुनीता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हो सकता है ये स्टोरी सेम मेरी भी रही हो, परंतु मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगी। मैं इन्हीं परिस्थितियों में से निकलकर, मैंने लास्ट में जब एकदम से मेरे पास ये हो गया कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो मैंने अपने ग्रेट मास्टर को चिट्ठी लिखी कि गुरुजी, मेरे से अब सहन नहीं हो रहा, मेरे दुख बहुत बढ़ गए हैं। तो क्या आप जानते हो मेरे गुरुजी ने मुझे क्या आंसर दिया? उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, जब दुख असहनीय हो जाए, हमें लगे कि दुख तो पहाड़ से भी बड़े हो गए हैं हमारे लिए और अब मैं सहन नहीं कर सकती, तो आप ये सोच के चलो कि अब आपके दुखों का अंत होने वाला है। और वास्तव में सुनीता जी, मैं आपको सच बताऊंगी, मैंने मेडिटेशन में टाइम ज्यादा बढ़ा दिया अपना, और मुझे अंदर से जिस व्यक्ति के प्रति मुझे अंदर से गिला शिकवा रहा है, जो भी रहा है मेरे आसपास, तो उन पे मुझे तरस आने लगा कि यार ये व्यक्ति तो बहुत भोला है, इसे इतना नॉलेज ही नहीं है, और जिस आदमी को जिस चीज का ध्यान ही ना हो, हम उससे गुस्सा और नफरत कैसे कर सकते हैं? हमें तो उसे प्यार देना चाहिए। और वास्तव में मैंने यही किया। मैंने
मैं बहुत सुनती थी, सब कुछ सुन लेती थी, सेम स्टोरी, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये आपकी कहानी है, मुझे ये मेरी ही कहानी नजर आ रही है। तो मैं फिर हंस के बात कर लेती उनसे कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, कि आपको शायद नहीं पता है, तो आप थोड़ा सा मुझे समझे, मेरे चारों तरफ की परिस्थितियां ऐसी हैं और मैं आपका साथ निभाने के लिए ही ये कार्य कर रही हूँ, तो आप मुझे थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो शायद ये जीवन सरल हो जाएगा। और मैं नहीं कहूंगी कि बहुत जल्दी इसका समाधान हुआ है, काफी टाइम लगा, लेकिन आज उस परमात्मा की दया से मैंने अपनी जो ये स्थिति थी, जो आपकी स्थिति आज, उसमें मैंने विजय प्राप्त कर ली है। और मुझे पता है आप और मेडिटेशन में जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी सुनीता जी कि आपके लिए ये नॉर्मल बात होगी, और कल आप दूसरी बहनों को बताएंगे कि ये कोई भी समस्या नहीं है, आप इसको सहन कर सकेंगे और इससे निजात भी पा सकेंगे। तो मेरी ये पूरी उम्मीद है, और आपको देख के मुझे लग रहा है कि आप भी इस जंग को जीतेंगे। नारी की शक्ति तो जो है बहुत अष्टभुजाधारी है, और क्या नहीं सहन कर सकती हम महिलाएं, जब अपने अंदर से एक शिशु को उत्पन्न कर सकते हैं कफन सिर के नीचे रख के, तो हम क्या इन पुरुषों को नहीं सहन कर सकेंगे। तो घबराइए नहीं, मेडिटेशन में लगे रहिए, और हमसे वैसे भी आप बात कर सकते हैं, आपकी समस्याएं जरूर दूर होंगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके, थोड़ा सा तसल्ली हुई कि शायद, अदरवाइज तो मैं हमेशा यही कोसती रहती थी कि मैं लड़की क्यों, भगवान ने मुझे बनाया क्यों लड़की बनाया। मैं शुरू से आज तक यही कोसती रहती हूँ भगवान को कि मुझे लड़की क्यों बनाया। आज लड़का होती तो मैं कुछ कर सकती थी, हर जगह से रोक टोक, आज हर कोई रोकने वाला होता है लड़कियों से, तो मतलब बड़ा गिल्ट फील होता था कि भगवान ने आज मैं लड़का बनाया होता तो मैं आज अपने पेरेंट्स को केयर कर पाती, और समाज में अपने, आज मैं अगर पेरेंट्स को केयर करती हूँ तो समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि एक लड़की अपने पेरेंट्स को केयर करे, पर अगर आज मैं लड़का होती तो अपने पेरेंट्स को केयर कर पाती और हर कोई भी काम मैं खुल के कर सकती थी। पर आज मैं करती हूँ, पर मैं आज छुप के करना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं, लड़कियों को वो नहीं है समाज में कि वो ओपनली कुछ भी कर सके, तो करना सब कुछ पड़ता, करती भी, पर मैं मतलब ओपनली कुछ नहीं, क्योंकि मेरे सराउंडिंग जितने भी पर्सन है सारे नैरो माइंडेड है, कोई भी सपोर्टिव नहीं है मुझे, इवन अ पर्सन मुझे सपोर्टिव नहीं लगता, चाहे वो मेरा भाई हो चाहे वो हस्बैंड हो, मैं नहीं बन। सुनीता जी, हमारे समाज की ये त्रासदी रही है कि हमेशा महिलाएं जो है लाचार बना दी गई हैं, लेकिन हमें क्या करना है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन मैंने क्या संकल्प लिया था कि जो मेरे गर्भ से बेटा हुआ तो मैं उसके अंदर ये कमियां जो मैं झेल रही हूँ वो नहीं आने दूंगी, और मैंने ऐसा ही एक बेटा पैदा किया है, और उसे पल पल ये एहसास कराया है कि बेटा तू भी बेटियों के जैसा ही है, ऐसी बात नहीं है कि बेटियों के लिए बहुत सारी फाउंडेशन है और तेरे लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात उसको ये सिखाया कि अगर तू किसी लड़की को तंग करता है तो मैं तुझे अपना बेटा नहीं मान, फिर तू मेरी कोख का अपमान करेगा। तो परमात्मा ने उसके अंदर ये संस्कार भरे हैं, वो हर लड़की की इज्जत करता है और मुझे उम्मीद है करता रहेगा। तो ये बात ठीक है, लेकिन ये आपकी बात सही है कि आप अंदर से कर भी रहे हैं, और आपको अगर थोड़ा सा प्रेम और थोड़ा सा सहयोग मिल जाए तो खुशी से अपने माँ बाप की जिम्मेवारी निभाए। ये थोड़ा सा हमारे समाज में बदलाव लाना है सुनीता जी, और हम लाएंगे, कोई बात नहीं है। जो जिन परिस्थितियों में रहा है, जो सोच रहे हैं, कोई नहीं, धीरे धीरे वो बदलेंगे। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। थैंक यू सुनीता, और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सिर्फ मेडिटेशन में लगे रहिए, आप देखिए, आप वैसे भी मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया है, पर मैडम मेरे मुझसे हो नहीं रहा है अभी, बिल्कुल भी 1% भी मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा, क्योंकि अभी मेरे को ज्यादा 3 दिन हुए हैं, तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूँ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है। सुनीता जी, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी, आप सिर्फ टाइम निकालेंगे और बैठेंगे उस परमात्मा को नमन करके, और सिर्फ आप बैठ के
आंखें बंद करके बिल्कुल निर्लिप्त भाव से आप कुछ पल के लिए, अगर आपके मन में इतनी सारी व्यथाएं हैं और वो आ रही है ना, तो आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मुझे 10 मिनट 15 मिनट अपने साथ बैठना है, प्लीज इन विचारों से मुझे मुक्ति दिलाए। और उस प्रार्थना के बाद आप सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके और अपनी सांसों पे ही केंद्रित करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे। सब कुछ भूल जाना, आप सोचो, थोड़ी देर बाद सोचना है जो कुछ आ रहे हैं विचार, और ये देखना है कि मेरी सांस आ रही है और जा रही है, सांस आ रही है और जा रही है। आप सिर्फ 3-4 मिनट अगर अपनी सांसों पे केंद्रित रहे ना, तो आप खुद ही कहोगे कि मेरे पास कोई विचार नहीं है और मैं बहुत शांत हो चुकी हूँ। और वे 5, 7, 10 मिनट जो आप अपने साथ गुजारेंगे, तो सुनीता जी आप सच मानिए, पूरा दिन के लिए आपकी बैटरी चार्ज होगी। जितनी भी विकट परिस्थितियां आपके पास होंगी, आप एकदम हल्का महसूस करेंगे, बिल्कुल इजीली, और सोचेंगे यार आज का दिन तो बहुत अच्छा गया, समस्याएं थी ही नहीं। यस मैम, इतना एनर्जेटिक आपकी बात सुन के अच्छा लग रहा है, और बहुत लगता है कि शायद मैं कुछ कर सकती हूँ, और शायद विचारधारा ही चेंज करने की जरूरत है। उसके अगर हमारा माइंडसेट जैसा हो जाता है, आई थिंक वैसा ही हम लोग बन जाते हैं। आई थिंक आपसे जुड़े रहेंगे तो शायद जल्दी ही इन प्रॉब्लम से निपटारा हो जाएगा मेरा। अच्छा लगा। बिल्कुल समस्याएं आपकी खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहें, पर्सनली भी आप जुड़े रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी कोई बहन, अपने मास्टर्स जो है अपनी समस्याओं को समस्या ना समझ के उन्हें एक चुनौती समझेंगे, और हम बहुत ही बोल्ड हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, ठीक है। हम हर स्थिति से मुकाबला कर सकते हैं, कमजोर नहीं है बिल्कुल। तो वेरी नाइस, बी ब्रेव। नाइस टू मीट यू मैम, नाइस टू टॉक यू, थैंक यू। हरिया